मौत के आगोश में जब थक के सो जाते हैं बाप, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाते हैं बाप। और प्यार में बच्चे के कुछ इस तरह ढल जाते हैं बाप। प्यार में बच्चे के कुछ इस तरह ढल जाते हैं बाप। नौजवान होते हुए बूढ़े नजर आते हैं बाप। नौजवान होते हुए बूढ़े नजर आते हैं बाप। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, थोड़ी देर आप रात के सामने गुफ्तगू हो, उससे पहले आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुंबदे खुज़रा की छांव में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर लिया जाए। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी इरफान अहमद साहब क़िबला उर्फ़ी की दावत मोहब्बत पर हमारी हाज़िरी हुई। आज की इस बज़्म नूर बनाम अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस काबिल सताइश है वो औलाद जिन्होंने अपने वालिद के इसाले सवाब की खातिर आज की इस पुरानी बज़्म का इनेकाद किया। मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला मरहूम मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब की मग़फ़िरत फरमाकर उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। हज़रात, यूं तो इस दुनिया में कोई इंसान आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस बात का दावा करें कि हम हमेशा इस कायनात में रह जाएंगे। जो आया है तो उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उसे एक न एक दिन इस दुनिया को खैर बात कहना है। उसे एक न एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहते हुए आखिरत की तरफ रवां दवा होना है। लेकिन कामयाब कौन इंसान है? अभी आप अल्लामा शमशीर आलम साहब क़िबला इरफानी से समाअत कर रहे थे बड़े ही नासिहाना अंदाज में कि कामयाब वो है जो मोमिन है, कामयाब वो है जो कलमा गो है, कामयाब वो है जो ईमान वाला है। यकीनन कामयाब ईमान वाला है जबकि वो ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाए। वरना हर कदम पर शैतान ईमान छीनने की कोशिश करता है। शैतान हमें दीन से दूर ले जाने की कोशिश करता है। शैतान हमें अल्लाह की इबादत से दूर ले जाने की कोशिश करता है। खुदाए ताला का कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि उस शख्स के लिए ऐसा अज्र है, ऐसा सवाब है जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल सालेह किया। उन लोगों के लिए ऐसा अज्र है जो खत्म नहीं होगा, जो लामुतनाही है। बेहद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सवाब अता फरमाता है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें इतना अजर अता फरमाता है जो न खत्म होने वाला हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर वो कौन ऐसा अजर है जो खत्म न होने वाला हो? आखिर वो कौन ऐसी नेकी है जो खत्म न होने वाली हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर में तफसीर साहिब रूहुल बयान ने जब इस आयत की तफसीर फरमाई तो वहां पर दो बातों का जिक्र किया है। मैं उन्हीं दो बातों की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप और से समाअत करें कि कौन लोग कामयाब हैं, कौन लोगों के लिए ऐसा अज्र है जो खत्म ना होने वाला हो, बेहद सवाब हो, लामुतनाही सवाब अता फरमाता हो। मैं कहता हूं हदीस पाक में आया है कि
अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवानी की इबादत बहुत महबूब है, जवानी की इबादत बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो इंसान जवानी में इबादत करता है वो अमल बहुत ज्यादा पसंद है। अब एक इंसान ने आदत बना ली कि मुझे जवानी में इबादत करनी है, मुझे जवानी में नमाज अदा करनी है, मुझे जवानी में रोजे की अदायगी करनी है, मुझे जवानी में वालिदैन के हुकूक को भी अदा करना है, मुझे जवानी में और दूसरे तमाम तर जो शरीयत ने हम पर हुकूक रखे हैं हम तमाम हुकूक को अदा करेंगे। एक इंसान ने जवानी में आदत ये बना लिया कि हमारी नमाज नहीं छूटेगी, वक्त पर हम मस्जिद पहुंच जाएंगे, वक्त पर हम इबादत करते रहेंगे, तो बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अचानक ही इंसान की मौत आ जाती है, इंसान बुढ़ापे में भी पहुंचता है, बीमारी के आलम में भी रहता है। जब बीमारी की बात आती है तो फिर इंसान की नमाजें भी छूटती है, फिर इंसान के रोजे भी छूटते हैं, फिर इंसान मस्जिद से दूर भी हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ इस आयत की तफसीर में तफसीर साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि जो इंसान जवानी में नमाज की आदत बना लिया, जो इंसान जवानी में रोजे की आदत बना लिया, जिस इंसान ने जवानी के आलम में माँ बाप के हुकूक को अदा करने की आदत बना लिया, अब वो बुढ़ापे में चला गया है, उसकी नमाज अदा नहीं हो रही है, अब वो बीमार बिस्तर पर पड़ गया है, उसके रोजे अदा नहीं हो रहे हैं, अब वो बिस्तर पर पड़ गया है, इबादत नहीं कर रहा है। फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि इसे जवानी में इबादत बहुत पसंद थी, ये जवानी में इबादत करता था, ये जवानी में नमाज पढ़ता था, वक्त से पहले मस्जिद जाता था, अज़ान से पहले वुज़ू कर लेता था, लिहाजा इसकी आदत को देखते हुए, इसके मामूल को देखते हुए अब ये बिस्तर पर लेटा है तब भी इसे नमाज का सवाब अता कर दो, अब ये बिस्तर पर लेटा है तब भी इसे वक्त से पहले वुज़ू करने का सवाब अता फरमा दो, अब ये मस्जिद नहीं भी जा रहा है बीमारी के सबब से तब भी इसे मस्जिद जाने का सवाब अता फरमा दो। नमाज की पाबंदी कर ले, नमाज की पाबंदी कर ले, नमाज को दिल से लगा ले। आज हम जवानी में इबादत से दूर जा रहे हैं, आज हम जवानी में इबादतों से दूर जा रहे हैं, नमाज से दूर जा रहे हैं, वालिदैन की खिदमत से दूर जा रहे हैं। नमाज की पाबंदी हमारे साथ नहीं है, रोजे की पाबंदी हमारे में ऐसा लगता है कि साकित हो गई है। याद रखें कि अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी में एक नमाज भी कज़ा नहीं की, तो हम गुलाम कैसे बच सकते हैं, हम गुलाम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि आपने अगर जवानी में इबादत की है, आपने अगर जवानी में नमाज की पाबंदी की है, तो आप अगर बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ भी जाएंगे ना, तब भी अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा, तब भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसी सवाब का जिक्र किया गया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल सालेह किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बेहद अजर व सवाब अता फरमाएगा। हज़रात, इसी आयत की तफसीर के ज़िम्न में साहिब रूहुल बयान लिखते हैं एक दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और से मुलाहिज़ा फरमाएं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, बहुत गौर से सुनें। आपने उलमा से ये सुना होगा बरहा कि हमारे कंधे पर दो फरिश्ते मुसल्लत हैं जिन्हें हम किरामन कातिबीन कहते हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा गया है, और उनकी ड्यूटी क्या है कि वो हमारे अमाल लिखते हैं। हम अच्छा करें तब भी वो लिखते हैं। याद रखें, मरकर हम सबों को जाना है, कुछ पॉइंट देकर जा रहा हूं, ज़हन में बस बिठा लें और उस पर अमल करें। हमारे अच्छे अमल को भी लिखते हैं, हमारे बुरे अमल को भी लिखते हैं। हम जब तक जिंदा हैं हमारे अमल तो तभी किए जाएंगे। हम इस दुनिया से चले गए, ये दुनिया दारुल अमल है। हम जब दारुल जज़ा की तरफ चले गए, हमारा इंतकाल हो गया, हम इस दुनिया से चले गए, तो जाहिर सी बात है फरिश्तों की तो खत्म हो गई। अब वो फरिश्ते क्या करेंगे? और अल्लाह के फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। पूछे इन मुक़द्दस उलमाए किराम से
वो कहेंगे कि सरकार की बारगाह ऐसी बारगाह है जहां 70,000 मलाइका सुबह और 70,000 मलाइका शाम में ड्यूटी दिया करते हैं। और आलम तो ये है कि जिस फरिश्ते की एक मर्तबा ड्यूटी आ गई है दोबारा उसकी ड्यूटी कभी नहीं। ऐ पाक परवरदिगार आलम, फिर ये फरिश्ते क्या करेंगे? ये जो हमारे कांधे पर किरामन कातिबीन हैं, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा ये मौला की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमारा तो काम खत्म हो गया। जब तक ये इंसान जिंदा था, मैं बंदाए मोमिन का जिक्र कर रहा हूं कि जब तक ये इंसान जिंदा था, जो भी अमल करता था, ए बारिये ताला तूने हमारी ये ड्यूटी मुकर्रर की थी कि अच्छे करे वो भी लिखो, बुरे काम करे वो भी लिखो। मौला अब तो इसका इंतकाल हो गया है, अब हमारी क्या ड्यूटी होगी? तो किरामन कातिबीन से मौला फरमाएगा, ऐसा है अब तुम उसकी कब्र पर बैठकर मेरा जिक्र करो और उसका सवाब किसी और को नहीं, जिसके कांधे पर बैठकर तू अमाल लिखता था उसका अजर उससे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात कोई मैं हवा ही नहीं कह रहा, साहिब रूहुल बयान अपनी तफसीर के ज़िम्न में लिखते हैं, हज़रात हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारा रास्ता किधर जा रहा है? आज न तो हम जवानी में इबादत कर रहे हैं और न ही हम इस लायक हैं कि हम कब्र में पहुंचे तो सुकून के साथ रहें। काबिले मुबारकबाद है वो औलाद जिन्होंने अपने वालिद साहब के सालाना फातिहा के मौके से अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अच्छा एक बात बताएं, ये कैसा अमल है? आज इस चीज को मिटाने की भरपूर कोशिशें हो रही है, भरपूर कोशिशें हो रही है। अच्छा मैं एक जुमला देना चाहता हूं कि जब किरामन कातिबीन कब्र पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं तो मुसलमान बंदाए मोमिन कब्र के पास अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता है? दुआ क्यों नहीं कर सकता है? सुने, हम अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी फेल जो हमारे जिम्मेदार उलमा के मातहत होता है, कोई भी काम खिलाफे शरा नहीं है और न ही वो बिदअत है, बल्कि ये मजहबों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है जिससे वो सीधे साधे मुसलमानों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये नियाज़ फातिहा और ये सालाना से इनकार करने वाली जमात आज पैदा नहीं हुई, ये मुतज़िला के ज़माने से आया है। मुतज़िला ने भी इनकार किया और कराया। ये इसाले सवाब की महफिल के मुनकिर आखिर कहां से आ गए? सुने, मैं एक हदीस पाक का मफ़हूम बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। बस आखिरी बात, शायर अहले सुन्नत हजरत अज़मत भागलपुरी की आमद होने वाली है। बस मेरे बाद फिर वो शायरी की ऐसी दुनिया में आपको ले जाएंगे कि तसव्वुर में आप मदीना शरीफ की गलियों में सैर करें। एक बात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक का कि एक बंदा मोमिन जब कब्र में जाएगा, वो इस हाल में जाएगा कि वो गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ, वो गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ। लेकिन जब वो उठाया जाएगा तो गोया इस तरह उठाया जाएगा कि आज ही मां के पेट से जन्म लिया। हज़रात मैं पूछना चाहता हूं, एक इंसान जिसका इंतकाल हो गया, क्या वो कोई नेक काम कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। एक इंसान
जो मरकर अपनी कब्र में चला गया हो, क्या वो नमाज पढ़ सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। एक इंसान जो मरकर अपनी कब्र में चला गया हो, क्या वो सदका व खैरात कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर वो कौन ऐसा अमल है कि जो इंसान कब्र में पहुंचा है तो गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है, गुनाहों के समंदर में गोता लगा रहा है, लेकिन जब वो उठाया जाएगा तो इस हाल में उठाया जाएगा कि गोया आज ही माँ के पेट से जन्म लिया हो, यानी उसके नामे आमाल में गुनाह नहीं होंगे। तो आए एक दूसरी हदीस का मफहूम मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब किसी बंदे मोमिन का इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है, उनके आमाल के सारे दरवाजे मुनक़ता हो जाते हैं। बसाते खुद न वो नमाज पढ़ सकता है, बसाते खुद न वो रोजा रख सकता है, बसाते खुद न वो सदका व खैरात कर सकता है, बसाते खुद न वो गरीबों की मदद कर सकता है, बसाते खुद न वो बेवाओं को सहारा दे सकता है, बसाते खुद न वो यतीमों के सर पर हाथ रख सकता है, बसाते खुद न वो किसी की मदद कर सकता है। मगर 3 काम ऐसे हैं जिसका सवाब उसे मरने के बाद भी मिलेगा, जिसका अजर उसे मरने के बाद कब्र में भी मिलेगा। या रसूल अल्लाह, वो 3 काम कौन से हैं जिसका सवाब बंदे मोमिन को मरने के बाद में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, इंतकाल के बाद भी मिलेगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक तो वो जो सवाबे जारिया के तौर पर कोई चीज छोड़ कर गया हो, आपके मोहल्ले में मस्जिद की तामीर हो रही है, कोई इंसान 10 ईंट लगाकर इस दुनिया से चला जाए, मस्जिद की दीवार पर सवाबे जारिया के तौर पर जब तक वो ईंट लगी रहेगी, उस इंसान के नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। मस्जिद की दीवार पर जब तक वो ईंट लगी रहेगी, उसके नामे आमाल में अजर व सवाब लिखे जाते रहेंगे। या रसूल अल्लाह, वो दूसरा अमल कौन सा है जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा? मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा इल्म नाफे है, दूसरा इल्म नाफे है, यानी ऐसा इल्म जिससे खुद भी फायदा उठाता हो और दूसरे लोग भी फायदा उठाते हो। मिसाल के तौर पर एक आलिम दीन है, इल्म की तबलीग कर रहे हैं, इल्म फैला रहे हैं, उनके सैकड़ों शागिर्द हैं, उनके शागिर्द उस इल्म से नफा पहुंचा रहे हैं, तो जो उस्ताद हैं उन्हें उनका सवाब तब तक मिलता रहेगा जब तक उनके शागिर्द फायदा उठाते रहेंगे, जब तक उस इल्म से दूसरे लोग फायदा उठाते रहेंगे, तब तक उसे उसका सवाब मिलता रहेगा। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, तीसरा शख्स वो है, तीसरा अमल करने वाला वो इंसान है, इस दुनिया से जो चला गया उसे अजर व सवाब मिलता रहेगा। वो है उसकी नेक औलाद, जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए दुआए खैर करती है, जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए इसाले सवाब करती है, जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए दुआ का एहतमाम करती है। अब आए जरा उस हदीस पाक के मफहूम के तरफ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा मोमिन जब कब्र में जाएगा तो गुनाहों के दलदल में फंसा होगा, जब वो उठाया जाएगा तो गोया ऐसा होगा कि आज ही माँ के शिकम से जन्म लिया हो, आज ही माँ के पेट से दुनिया में आया हो, वो किसी और के अमल की वजह से नहीं, या तो वो सवाबे जारिया के तौर पर कोई चीज छोड़ा होगा, उसके बदले में उसे अजर मिलेगा और उसे नफा पहुंचेगा, या तो वो इल्म नाफे छोड़ कर आया हो जिससे लोग फायदा उठा रहे हो, उसका अजर उसे कब्र में मिलेगा, उसका सवाब उसे कब्र में मिलेगा, या तो वो ऐसी औलाद छोड़ कर आया हो जो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रही हो, जो औलाद उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही हो, जो औलाद उनके लिए इसाले सवाब कर रही हो। पता ये चला कि हम और हमारे जिंदे जो इस दुनिया में अमल कर रहे हैं, दुआओं का इत्माम कर रहे हैं, उससे हमारे मरहूमीन को इतना फायदा मिलता है कि गया है अगरचे गुनाहों के दलदल के साथ, लेकिन हम अहबाब का, हम औलादों की दुआओं का नतीजा ये होगा कि अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। तो पता ये चला कि हमारे अमल से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। एक तो बात ये हो गई कि इसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि जिंदों के अमल से देखें मुर्दों को फायदा पहुंचता है। आज अकीदे लोग जितने भी बोल लें,
अभी अपने गुरुओं के कारनामे देखने, बेटे का इंतकाल हुआ, कब्र पर फातिहा खानी, सब कुछ हुआ, कब्र भी पक्की बनवाई। वो लोग जो जिंदगी भर इसे शिर्क व बिदअत कहते रहे, जब अपने बड़ों को ये अमल करते देखा, वो भी शशर और हैरान रह गया कि हम जिस चीज को गलत कह रहे थे, हम अपने उलमा से सुन रहे थे, आज तो वही शिर्क व बिदअत हमने अपनों को करते हुए। हज़रात, बात वो कुछ और हो गई कि कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा। बात जब अपनी आई तो बगले झांकने लगे, और जब बात अहले सुन्नत वल जमात पर आई थी तो फातिहा की बुनियाद पर कब्र पुजवा कहने लगे। बुजुर्गाने दीन के मज़ारात को और वहां पर के एहतमाम करने वालों को कब्र पुजवा कहते रहे। जब बात अपने बाप की आई, अपनी औलाद की आई, तो बगले झांकने के अलावा कोई रास्ता भी नजर नहीं आया। इसलिए मैं सीना ठोक कर कहता हूं, हमारे उलमाए अहले सुन्नत के मातहत जो भी इस्लामी काम होता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में होता है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर। रात आज अगर कोई भटकाने और भड़काने की लाख कोशिश करे, आप ना आए उनके बहकावे में। अगर आपको लगे कि वो बहुत अच्छा कह रहा है, तो कम से कम एक मर्तबा अपने उलमा की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस जरूर देखिए हज़रात, वरना ये ईमान के लुटेरे, ये सपेरे के खेल दिखाने वाले से कम नहीं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए उनके बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का जो बरसों से मामूल है, हम उस पर कल भी अमल करते थे और आज भी अमल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक अमल करते रहेंगे। ये फातिहा, ये इसाले सवाब की महफिल काबिले मुबारकबाद है वो औलाद जिन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के मौके पर आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया, और इनेकाद भी किया तो कोई दुनियादार के तरीके पर नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हज़रात, हमें अमल के मैदान में कूदने की जरूरत है। हम जवानी में इबादत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, शायरे अहले सुन्नत जनाब अज़मत भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत। जिसे आज दुनिया हजरत अज़मत भागलपुरी के नाम से जानती है, वो रोड के स्टेज हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही नातिया शायरी के हवाले से बैरूनी ममालिक में भी उनकी नातिया शायरी का वो चमकता और दमकता हुआ आपको एक रुख दिखाई देगा, जिसे आप चंद बरसों के बाद जरूर महसूस करेंगे। बस आखिरी पैगाम मैं आप हज़रात को देना चाहता हूँ कि ऐ मेरे भाइयों, जवानी में इबादत करें, जवानी में नमाज की पाबंदी करें। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है। अगर आपने जवानी में नमाज की आदत डाल ली, आपने वक्त पर मस्जिद पहुंचने की आदत डाल ली ना, आप जब बीमार भी हो जाएंगे, बुढ़ापे को पहुंच भी जाएंगे, तब भी चूंकि अल्लाह अलीम व खबीर है, वो आपकी आदत को जानता है। वो जानता है कि उनकी वो मजबूरी है। पाक परवरदिगार आलम फरिश्तों से फरमाएगा कि देखो उनकी आदत थी ना नमाज पढ़ने जाने की। फरिश्ते तो कहेंगे कि मौला क्यों मैं इनके नामे अमाल में नेकियां नहीं क्यों, जब इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। परवरदिगार आलम फरमाएगा क्योंकि इनकी आदत थी, इनकी आदत थी मस्जिद जाने की। अगर ये बीमार हुआ है तो बीमारी भी तो मैंने ही दी है, तो मेरी रहमत भी उसी के लिए है। लिहाजा जवानी में इबादत करें ताकि बुढ़ापे में पछतावा न करना पड़े। वालिदैन की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत में जहाँ तक हो सके सरे तस्लीम हम कर दें, तन मन धन जितना हो सके आप वालिदैन की खिदमत में लगे रहें। याद रखें दुनिया में सारे रिश्तेदार आपको दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप ही एक ऐसे अनमोल दौलत का नाम है जो दुनिया में दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, वालिदैन की खिदमत करें। वालिदैन अगर इस दुनिया से चले गए हों, उनके लिए दुआएं करें, इसाले सवाब करें, उनको सवाब पहुंचाया
जाया करें, माँ बाप की जिंदगी में खिदमत करें, नमाज की पाबंदी करें, उलमा इकराम की बारगाह से जुड़े रहें, इनकी बातें सीखते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी कमियां पेशियां हुई हो, आप तमाम हज़रात को गवाह बनाकर तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।